वो तो कह मैं तो नंगी हो जाऊंगी, वो बोलती है कि मैं नंगी हो जाऊंगी, कपड़े फाड़ लूंगी, क्या हम भी कपड़े फाड़े मेरे? वो बोलते हैं सीधा सीधा कि जी हम तो भैया पुलिस वाले हमारे जेब में पड़े हैं, हम पुलिस वालों से नहीं डरते। वो सीधा सीधा बोलते हैं कि पुलिस वाले हमारी जेब में है, पुलिस वाले हमारे घर चाय पी कर जाते हैं। भैया इसमें बेचते हैं, जिससे पब्लिक को भी दिक्कत होती है। तुम खड़े होकर पी लो, लेकिन यहाँ पे क्यों पी रहे हो? अपने घर जाके पियो। इसलिए लगाया जा रहा है, यहाँ पर नशा बिकता है और खुला बिकता है। कई बार हमने पुलिस को भी कंप्लेंट की है, इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाले लड़ने को हमसे तैयार रहते हैं। घर के अंदर मतलब इतना बुरा हाल हो गया है नशेड़ियों का, ये नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं और आकर के वो बिल्कुल ऐसे गुंडों की तरह निकलते हैं। रात को 2:30-3 बजे तक काम चलता है। यहाँ नशा कारोबार चल रहा है, इसमें समझाया भी इसको, लेकिन अगला नहीं मानना। ये भी आज चल रहा है, तो हमने कहा 2 लड़के हैं, दोनों नशेड़ी हो रही है, इसमें बेकार करना तो भेज दिया मैं बंद कर दूँ कारोबार को। फिर भी चल रहा है, हारे जा रहा। तू आवे यहाँ बहुत गंदा बहुत ज्यादा धंधे चल रहे हैं। हमारे घर के बाहर बैठते हैं, जो उसको वो बड़े बुजुर्ग जो बैठ भी गए कि हमको देख के खुजली में जाते हैं अपने में। गाली कितनी गंदी और गंदी बहुत थोड़ी का बहन का लोड़ा ऐसी गाली देती है। ये कोई तरीका है मोहल्ले में? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। नगर में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है। कॉलोनी वासियों के बार बार विरोध के बावजूद भी पुलिस इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। हाल ही में 2 दिन पहले भी एक मामला सामने आया था, जब कॉलोनी वासियों ने एक जो तस्कर है या जो कहें कि अवैध बिक्री करने वाला आरोपी है, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन इनका आरोप है कि उसे छोड़ दिया गया। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकित ढाका। अंकित, मैं न्यू विकास नगर वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। यहाँ पे हमें धमकी मिलती है, यहाँ गांजा इसमें सब बिकती है। छोटे छोटे बच्चे बता देंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने, ये बता देंगे क्या बिकता है। हम अगर विरोध करते हैं तो हमें कभी कोई बदमाश धमकी देता है कि तुझे घर से उठा लेंगे, तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। हमारा यहाँ से हफ्ता आता है पुलिस चौकी में, कस्बा चौकी में हमने 3 दिन पहले कंप्लेंट दी थी। और तस्कर के साथ बेचने वाला, ये मेरी माता बहनें खड़ी हुई हैं यहाँ, ये सब बता देंगे, ये सब बता देंगे। छोटे छोटे इतने बच्चे परेशान है, ये छोटे छोटे बच्चे भगते हैं लट लेके घर के बाहर, गाली गलोच 100 प्रकार की वो करते हैं बदतमीजी। उसके बाद ही कस्बा चौकी इंचार्ज कहते हैं कि इसे इस बार लास्ट छोड़ दो। जो इसका लड़का व्यक्ति था वो शेल्टर होम में एडमिट है, या हमें तो पता नहीं क्या है कि अब नहीं बिक रहा है माल। आज भी 3 ग्राहक ये रहे कस्टमर आए हैं, आपके सामने खड़े हैं, ये बता देंगे। भाई बताओ कहाँ से आए हो? मना कर क्या लेने आए थे आप? भाई यही लेने आए थे, पीने के लिए गांजा वांजा यही जो भी मिलता है। पूरा नाम बताओ भाई। भाई पूरा नाम तो सूखा ना सही है भाई। कहाँ से आए हो? कहाँ से? भाई हम तो यहीं से आए, हम भी मजदूरी आदमी है, मजदूरी करते हैं। अरे भाई देखने वाला को भाई पहले कितनी बार आए हो? पहले तो भाई एक ही बार नहीं, आज हमारे को किसी ने बताई, हम आ गए। और हमें तो भाई मालूम भी नहीं है यहाँ क्या मिलता था। हम सीधे गए, उन्होंने मना कर दिया हमारे से। और भाई आगे भाई हम आगे ऐसी बात है तो भाई हमें तो आगे से यहाँ आने के लिए, हम तो मजदूर आदमी है, हम भाई मजदूर आदमी है, हम मेहनत करते हैं और जब जाके करते हैं भाई पूरा बराबर नहीं। हम भी चाहे हम भी और भी कानूनी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। और भी जो कॉलोनी के लोग हैं, क्या होता है? गांजा बिकता है, चरस बिकती है जी। बेटा गेट पे खड़ा होता है, धमकी देते हैं, गुजर को बुलाते हैं उनको पीछे करने के लिए। एक मेरा बेटा अगर कुछ होगा मैं छोड़ दूं क्या? आप बताओ। मेरा बेटा ना नहीं, दारू का नशा किसी चीज का भी नहीं, सीधा बहुत है। बच्चे को लेकर गेट पे भी खड़ा नहीं हो सकता अपने, या हम अपने गेट पर नहीं बैठ सकते। वो एक औरत ऐसी होगी कि उसको खुजली मारती है, बड़े बुजुर्ग जाते हैं उसको बैठ के। हम भी औरत हैं, हम भी माँ हैं, किसी की बहन भी हैं, बेटे भाई भी हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है। जो उसको वो बड़े बुजुर्ग जो बैठ भी गए हमको देख के खुजली में जाते हैं अपने में। गाली कितनी गंदी और गंदी बहुत थोड़ी का बहन का लोड़ा ऐसी गाली देती है। ये कोई तरीका है मोहल्ले में? बताओ आप ही। हम तो इतने सज्जन आदमी मिलकर रहने वाले हैं, लेकिन हमें गाली पसंद नहीं है। आपका क्या नाम है? हाँ भैया मेरा सविता नाम है। तो सविता जी, यहाँ क्या होता है जो कॉलोनी वाले? यहाँ बहुत गंदा बहुत ज्यादा धंधे चल रहे हैं। हमारे घर के बाहर बैठते हैं और हमारा पार्लर का काम है, मेरा लेडीज का काम है सारा। और यहाँ खड़े हो जाते हैं, कभी उधर खड़े हो जाते हैं। अगर कुछ बोलोगे तो उल्टा सीधा बोलते हैं। तो बताइए हम क्या करें, परेशान है।
कहाँ से लोग आते हैं? ये नहीं हमें पता कहाँ से आते हैं, पूरी कॉलोनी के आते हैं, जिनकी शक्ल हमने कभी देखी भी नहीं है वो आते हैं। उनका मकसद क्या है यहाँ रहने का? भाई कहते हैं हम ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से आओ तो आप सीधे जाओ, यहाँ खड़े होने का मतलब क्या है? और खड़े होते हैं फिर गालियाँ देते हैं यहाँ। अब बताओ गाली कौन बर्दाश्त करेगा? तो सब आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है, यहाँ पर नशा बिकता है और खुला बिकता है। कई बार हमने पुलिस को भी कंप्लेंट की है, इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाले लड़ने को हमसे तैयार रहते। घर के अंदर मतलब इतना बुरा हाल हो गया है नशेड़ियों का, ये नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं और आकर के वो बिल्कुल ऐसे गुंडों की तरह निकलते हैं। रात को 2:30-3 बजे तक काम चलता है। ठीक है, अब आप ही देखो यहाँ बच्चे छोटे हैं, हम भी घर में रहते हैं। अब ऐसे ऐसे लोग जिनको हम जानते नहीं वो आएंगे तो वो क्या करेंगे? हमें नुकसान पहुंचाएंगे ना वो, क्योंकि वो स्नेक है, नशा है। नशा आपको पता कितना खराब है, वो गले काटेंगे, उनको तो चाहिएगा। अब जब हम नई चीज पे एक्शन भी कई बार ले चुका है, पुलिस में भी कंप्लेंट करी, तो पुलिस प्रशासन भी इस चीज में कुछ नहीं करता है। आता है, घंटा बजाता है, लेता है और जाता है। शादी है क्योंकि वो बोलते हैं सीधा सीधा कि जी हम तो भैया पुलिस वाले हमारे जेब में पड़े हैं, हम पुलिस वालों से नहीं डरते। वो सीधा सीधा बोलते हैं कि पुलिस वाले हमारी जेब में है, पुलिस वाले हमारे घर चाय पी कर जाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। अब हम क्या करें? ये तो पुलिस वालों को पता होगा या ना पता होगा। पुलिस वाले कहते हैं हफ्ता जाता है हमारा पुलिस वाला, और पुलिस वाले बोलते हैं हमारा तो जाता है। तो हमें क्या पता भाई? हमें ये पता है कि हमें नशेड़ियों से दिक्कत है। हम जिनको नहीं जानते वो हमारे मोहल्ले में घूमेंगे तो हमें तो प्रॉब्लम बनेगी। अगर हम एक्शन लेते तो हम पर भी वो झगड़ा करते हैं, गलत बोलते हैं, मतलब बहुत अभद्र भाषा यूज करती है वो। उनके घर में जो औरत है गंद बोतती है बहुत। इनका क्या नाम है भाई? इसका सविता देवी है ना, सविता देवी, संजय जैन, संजय जैन। ठीक है, और हमने वैसे भी प्यार से भी समझाया, कई बार उनके बच्चों को भी समझाया, इनको भी कई बार समझाया। 1-2 बार मेरा भी इनसे झगड़ा हुआ इस बात को लेकर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीना ठोक कर काम करे, कहते जी हमारे पास हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा करवा लो, पुलिस वालों से क्या करवाना। अब बताओ। आंटी आपको विमलेश विमलेश जी, हाँ जी, क्या तकलीफ है मोहल्ले वाले? तकलीफ ये है जी, यहाँ खड़े होकर गंद बकते हैं, वहाँ पहन के करते हैं अच्छी थोड़ा ना। छोटे छोटे बच्चे उन पर भी असर पड़ेगा। यहाँ सुरक्षित कोई नहीं हमारे मोहल्ले में, ना बच्चे ना हमें कुछ नहीं पता रहता, क्योंकि आदमी बाहर जाते हैं नशेड़ी और घर में घुस के क्या कर जाए, ये दिक्कत है हमको। क्या नशा बिकता है? हाँ नशा बिकता है, खुलेआम बिकता है, देते हैं सब। क्या क्या बिकता है? देखो ये क्या पता क्या पुड़िया में ले जाते हैं लोग बाग जेब में के डाल के। ये चल रहा है। हाँ तो कभी आपने शिकायत नहीं करी इनसे कि भाई आप ऐसा काम क्यों कर रहे कई बार समझाया भी, आदमी समझाने गए पड़ोस के नाते कि भाई तुम पड़ोसी हो, तो कहते हैं मेरे घर में आकर समझाते हैं, हमारा क्या उखाड़ते हैं। इतनी गंद बकते हैं बहुत ज्यादा। अब ये बताओ क्या किया जाए? जब पुलिस प्रशासन नहीं साथ दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं? अब वो तो क्या, मैं तो नंगी हो जाऊंगी, वो बोलती है कि मैं नंगी हो जाऊंगी, कपड़े फाड़ लूंगी। क्या हम भी कपड़े फाड़े? फिर हम तो नहीं कर सकते कपड़े फाड़ने वाला काम। हम तो भाई प्रशासन से एक गुहार लगा सकते हैं कि जी आप आओ, करो, हमारी हेल्प निकलती है, कर हटाओ यहाँ से, भाई काम करो। दुनिया बाहर करके खा रही, तुम भी करके खा लो बाहर। क्या कॉलोनी में करना है जरूरी है काम? यहाँ घर करवा दो। और क्या, छोटे छोटे कॉलोनी के जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो भी है मेरे साथ, ये कुछ युवा साथी भी है। भाई क्या नाम? छोटे बच्चे। भाई अंकुश। हाँ, तो यहाँ यहाँ मैं शाम को डेली आता हूँ तो 2 से 4 बंदे यहाँ पे बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं और गाली गुप्तार भी देते रहते हैं। जबकि ये देखो कि मेरी भी दुकान है पास में, मेरी भी दुकान है, यहाँ पड़ोस में भी दुकान है, ब्यूटी पार्लर की दुकान है, लेडीज भी आते हैं, सबको ही आता है। लेकिन गाली भी इतनी बुरी बुरी देते हैं कि किसी पर सुनी नहीं जाती। और उनको कुछ कहते हैं तो ये कहते हैं हम तो ऐसे ही आएंगे, डेली आएंगे, तुम्हें जो होता है वो कर लो। तो बताओ आगे क्या कर सकते हैं हम इनका? क्या बेचते हैं लोग? भैया स्मैक बेचते हैं, जिससे पब्लिक को भी दिक्कत होती है। तुम खड़े होकर पी लो, लेकिन यहाँ पे क्यों पी रहे हो? अपने घर जाके पियो। लेकिन नहीं, इन्होंने हम तो यहीं बैठ के पियेंगे। तो बताओगे हम क्या कर सकते हैं पब्लिक यहाँ पे? क्यों पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन कोई यहाँ पे आता नहीं है, पब्लिक की सुनवाई नहीं होती। तो बताओ क्या कर सकते हैं? बताओ। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। जी अंकल क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। रमेश है भैया। जी हाँ, क्या नाम है? रमेश पंडित जी। तो पंडित जी क्या हो रहा है यहाँ? से कारोबार चल रहा है, इसमें एकदम ना समझा भी थी इसको, लेकिन अगला नहीं मानना, फिर भी आज चल रहा है। तो हमने कहा 2 लड़के हैं, दोनों नशेड़ी हो रही है, इसमें बेकार करना भेज दिया मैं बंद कर दूँ कारोबार को। फिर भी चल रहा है, हारे जा रहा तो आवे यहाँ। तो तब आप लोगों ने पुलिस से शिकायत नहीं? पुलिस से शिकायत करी, परसों गए थे पुलिस में। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब एसओ साहब इसके चौकीदार बोलने करे जैसे बात है कि इसको साला को पीटो और मुझे बुला देना, फिर भी एकता है तो फिर भी तो आपने यहाँ से कोई पकड़ के ग्राहक भी और इसको भी दिया? देखे थे वहाँ साथ में, पुलिस को देखे थे सारे से हम साथ में। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, शाम को आ गए क्या करवा दिया हमारा। पुलिस ने बिना कार्रवाई के छोड़? हाँ तो छोड़ दिया सही, कहेगा भाई ठीक है, अगर इसका ध्यान रखना, जो पकड़ना इसकी टांग तोड़ देना,
अस्सी बचा के हमारे पास जाना। अब ये चली रहा, आपके सामने छोटे छोटे बच्चे बता देंगे। ये सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे क्या क्या बेचते हो, क्या पता है? ड्रग्स ड्रग्स बेचते हैं। ड्रग्स से यहाँ पे नशा बेचा जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं बैठने के लिए यहाँ मिलके बहुत सात जने बेचते हैं और हर दिन कभी ना कभी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। हर महीने हर दिन होती है। बिल्कुल। तो देखिए, जो बुजुर्ग से लेकर के नौजवान तक, महिलाओं तक और बच्चों तक भी आरोप लगा रहे हैं कि न्यू विकास नगर कॉलोनी में अवैध जो मादक पदार्थ हैं उनकी जो सप्लाई है, जो खरीद फरोख्त है वो की जा रही है, लेकिन पुलिस जो है वो किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी बता रहे हैं कि 2 दिन पूर्व इन्होंने इस आरोपी को पुलिस चौकी में सुपुर्द किया था और एक ग्राहक भी यहाँ से गिरफ्तार कराया था, लेकिन पुलिस ने न जाने क्यों बिना किसी कार्रवाई के उन्हें छोड़ दिया। अब ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या पुलिस और खासकर बात करूं तो कस्बा चौकी इंचार्ज क्या किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं?